ममता बनर्जी जी से। संदेश खाली में जब शाहजहां शेख ने ईडी ऑफिशियल्स पर हमला करवाया, क्या यह सच बात नहीं है कि लगभग 55 दिनों तक उस शाहजहां के बचाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पुलिस रही? क्या यह सच नहीं है कि सीबीआई की जांच का विरोध तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया? क्या यह सच नहीं है कि जब हाईकोर्ट ने शाहजहां के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया तो शाहजहां शेख से पहले ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पूरे मामले में एक प्रकार से सीबीआई प्रोब ना हो इसकी चेष्टा करती है और शाहजहां को बचाती है? और ये तस्वीर तो हमारे मानचित्र पर दर्ज है कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस के संरक्षण में शाहजहां शेख हिंदू महिलाओं का बलात्कारी वी साइन, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, चलते हुए, अकड़ते हुए किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस के प्रोटेक्शन में जा रहा था। आज इसी प्रकार का प्रोटेक्शन संदेश खाली 2.0 करने वाली जमात को भी दिया जा रहा है। ये वही जमात है जिसको तृणमूल कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक अब बचाव करने की मुद्रा में आ चुका है और हमले को जायज ठहराने के लिए एक के बाद एक लगातार उनके बयान आ रहे हैं। जैसे संदेश खाली के अपराधी को बचाया, आज वो इस प्रकार से एनआईए के हमलावरों को भी बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसीलिए आज मेरा सवाल है कि क्या ये स्पष्ट नहीं है कि अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मां माटी मानुष नहीं, बल्कि इनका नारा बन चुका है बॉम्ब, ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि टीएमसी का मतलब टू मच करप्शन भी है और टू मच केओस भी है। करप्शन को भी बचाना है, केओस भी करवाना है। और ममता दीदी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि कभी आप हिंदू महिलाओं के बलात्कारी को बचाने के लिए विधानसभा में बयान देती हैं? कभी आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से एजेंसी के काम पर सवाल चिन्ह उठाती हैं? कभी आपके नेता जब पोस्ट पोल वायलेंस होता है या हर चुनाव साइकिल में वायलेंस होता है और वहां पर सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल पुलिस की फोर्स जाती है तो उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं? और आज जब आतंक और ब्लास्ट के मामलों में जांच करने के लिए एनआईए पहुंचती है तो आपके साथ ही आपकी पार्टी उनके ऊपर किए गए हमले का भी बचाव करती है। तो ममता बनर्जी, टीएमसी का हाथ इस प्रकार के आतंकी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ क्यों हो चुका है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। अब मैं विशेष आग्रह करूंगा कि पंजाब के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सरदार आरपी सिंह जी अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद शहजाद। शहजाद ने बंगाल को लेकर आपके सामने सारी जो वहां पर स्थिति है उसका चित्रण किया, पर पंजाब भी कुछ अलग नहीं है। पंजाब में लगातार निरंतर जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां बिगड़ रही है वह हम सबकी जानकारी में है। परंतु एक घटना ऐसी जो अभी 30 तारीख को वहां पर हुई, उसने हम सबको 31 मार्च को जो भी हुई उसने हम सबको चिता दिया, हम सबको ऐसा कर दिया कि लगता है कि समाज में अब एक महिलाओं के प्रति जिस प्रकार का मान सम्मान रहना चाहिए वह रहा नहीं। और खासकर पंजाब जैसे राज्य में जिसपे गुरुओं की धरती है, जो गुरु नानक देव जी की धरती है, और गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में कहा था, सो को मंदा आखिए जित जन्मे राजान, जिसने भगवान को पैदा किया, जिसने राजा पैदा किए, उसके प्रति किस प्रकार का आदर निरादर क्यों हो, ये उन्होंने उनकी वाणी में दर्ज है। परंतु आज वहां पर जिस प्रकार से जो घटना वल्टोआ गांव में तरन तारण में हुई, वहां पर उसने हम सबको शर्मसार किया है। हम सब पंजाबियों को, सब सिखों को शर्मसार किया। और खास करके इसलिए भी दिक्कत है क्योंकि वहां के जो होम मिनिस्टर वो भगवंत मान खुद हैं। वहां पर एक 55 साल की महिला के साथ जिस प्रकार का दुष्कर्म किया गया, जिस प्रकार से उनको पीटा गया और पीटने के बाद उनको निवस्त्र कर गांव के अंदर वहां पर जो मार्केट थी वहां पर उनको घुमाया गया। वह बहन चिल्लाती रही, चीखती रही कि मुझे बचाया जाए। वह किसी दुकान के अंदर घुसकर कोई कपड़ा ओढ़ती थी तो उसका कपड़ा खोस लिया जाता था। उस कपड़े को खोसने के बाद फिर उसका वीडियो बनाया जाता था। ऐसा पंजाब में तो कभी हमने सोचा नहीं था, कभी तरनतारण में ऐसा होगा कभी सोचा नहीं था। परंतु ये निरंतर हो रही घटनाएं हैं। अभी आपको याद हो 3 मार्च को वहां पर एक 12 साल की बेटी के साथ होशियारपुर में
वहां पर रेप की घटना हुई। इसी प्रकार पिछले साल एक दिव्यांग बहन के साथ वहां पर होशियारपुर में ही दुष्कर्म हुआ और फिर उसके साथ मारपिटाई भी की गई। इसी प्रकार एक 18 साल की पिछले साल अगस्त की बात है, 18 साल की एक बेटी के साथ जो बास्केटबॉल की एक अच्छी खिलाड़ी थी उसके साथ बलात्कार हुआ और उसको फिर बाद में स्टेडियम की छत से नीचे फेंक दिया गया। इसी प्रकार नोक की पिस्तौल के अंदर सितंबर के अंदर फजलका के अंदर एक विवाहित बहन के साथ दुष्कर्म हुआ। तो ये निरंतर जिस प्रकार की घटनाएं वहां पंजाब में बढ़ रही हैं, दिख रहा है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स कर गया है, क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री है उनको राज्य चलाने में कोई शौक नहीं है, उनको राज्य चलाने से कोई मतलब नहीं है। वो अपना ज्यादा समय दिल्ली में लगाते हैं, पार्टी के कैंपेनिंग में लगाते हैं। वे ज्यादा समय अपना जो शराब माफिया के साथ लिप्त जो यहाँ पर उनका दोस्त है केजरीवाल या उनका पार्टी का जो नेता है उसके बचाने में या उसके समर्थन में यहाँ पर खड़े होकर उसके समर्थन में यहाँ पर अपना समय बिताते हैं, ना कि पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देखने के लिए। और ये सिर्फ यहीं तक कन्फाइन नहीं है कि वहां पर महिलाओं के साथ निरंतर दुष्कर्म हो रहे हैं, जिस प्रकार से वहां पर बिल्डर माफिया और गैंगस्टर भी मिलकर जिस प्रकार वहां पर अपना एक राज चला रहे हैं। वहां पर आज बिल्डर माफिया और गैंगस्टर मिलकर जिसको चाहे उसको फोन करते हैं, वहां पर एक्सटॉर्शन करते हैं। जब वहां के जो लोग हैं, वहां के जो फोन करते हैं, जो वहां के बिजनेसमैन अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती और यहां तक होता है कि उन लोगों की हत्या कर दी जाती है मैसेज देने के लिए। एक टिम्मी चावला नाम से कपड़े का व्यापारी था, उसकी नकोदर के अंदर उसकी सरेआम दिन दिहाड़े, ये भी पिछले साल की घटना है, दिन दिहाड़े दिसंबर 2022 की घटना है, दिन दिहाड़े गोली मार दी जाती है उसके गनमैन के साथ मैसेज देने के लिए कि अगर पैसा नहीं दोगे तो हम इस प्रकार करेंगे। एक बहुत बड़ा कबड्डी का खिलाड़ी था, उसकी भी इसी प्रकार से संदीप नांगल आम्बियान नाम था उसका, उसकी भी इसी प्रकार से हत्या कर दी गई थी। क्योंकि अगर कबड्डी के मैच खेलने जाना है तो उनके हिसाब से खेलना पड़ेगा जो गैंगस्टर तय करेगा। जो गैंगस्टर ये बताएगा कि कबड्डी के मैच में किस टीम ने जीतना है, किस टीम ने हारना है, वह मैच फिक्सिंग भी कराते हैं। और जो ये सारी घटनाएं ये हाल में क्यों शुरू हुई? ये इसलिए शुरू हुई कि वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं, वहां की जो सरकार है, वह पूर्णतः विफल हुई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। वह सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, एक दिल्ली के हिसाब से यहाँ पर वह अपनी राजनीति चलाते हैं, वह दिल्ली के लिए काम करते हैं, वह अपना हेलीकॉप्टर, अपनी राज्य की सुविधाएं अपने दिल्ली के जो उनके पूर्व के अभी मुख्यमंत्री जेल में जो अभी मुख्यमंत्री हैं उनके लिए वह सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं, ना कि वहां की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देखने के लिए। परंतु ये जो घटना अभी हुई वहां पर नकोदर के अंदर, तरन के अंदर, बोल्टोहा के अंदर, वह शर्मसार है। इसलिए भी शर्मसार है क्योंकि उस बहन ने जाकर शिकायत दर्ज करी। जिन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करी वो 4 दिन तक पकड़े गए नहीं गए पुलिस। वो और ये नहीं कि कहीं दूर से, वो वहीं उसी गांव के लोग रहने वाले थे, पुलिस की जानकारी में थे, परंतु पुलिस ने उनको 4 दिन तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसमें से 5 के खिलाफ शिकायत करी, 3 के खिलाफ कार्रवाई करी, 2 अभी भी गायब हैं, 2 पुलिस के सिस्टम में अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। तो दिखता है कि किस प्रकार से वहां की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति वहां पर गड़बड़ है और किस प्रकार से वहां लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर गया है। बहनों और बेटियों के साथ किस प्रकार से वहां दुष्कर्म हो रहे हैं, ये हम सबको दिखता है। वो बंगाल हो, वो पंजाब हो, ये जो विपक्षी राज्य हैं जहां पर वैसे तो कुछ भी हो तो देश में कुछ हल्ला करते हैं, परंतु अपने राज्य की खुद की वह चिंता नहीं करते।